आपको सबसे बड़ी सोच आ रही होगी कि ये है क्या चीज़, एनएलपी कहते किसे हैं और ये प्रैक्टिशनर का मतलब क्या होता है और ये कोर्स किस तरह का होगा, कैसे होगा। इस पर मैं इंशाल्लाह आपके सामने बहुत सी बातें रखूंगा। फिर ये सवाल पैदा होता है कि एनएलपी को जब समझेंगे हम तो एनएलपी से पैंडमिक का क्या रिलेशन है, क्योंकि अब जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, न्यू नॉर्मल जिसे कहते हैं, ये पैंडमिक का दौर है और इसमें जो है दुनिया वर्चुअल की तरफ भाग रही है। और इस वर्चुअल दुनिया में एनएलपी मुझे क्या फ़ायदा दे सकता है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग यानी कि प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड, माइंड की प्रोग्रामिंग का ये जो पार्ट है, ये मुझे पैंडमिक में किस तरह से मुझे सपोर्ट कर सकता है। कोशिश करेंगे कि ये एनएलपी किस तरह से हमें फ़ायदा देगा पैंडमिक में। फिर ये कि किस तरह से एनएलपी सीखने के बाद क्या मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या फ़ायदे होंगे, क्या मैं पैसे कमा सकता हूँ, क्या इस तरह से मैं अपना साइड बिजनेस कर सकता हूँ, लोगों को सर्व करके, लोगों की हेल्प करके उससे मैं कुछ अपनी मनी जनरेट कर सकता हूँ। इस पर भी कुछ बातें आपको आ सकती हैं जो दिमाग में आपके चल रहे होंगे। फिर ये कि एनएलपी क्या मेरे सेल्फ हीलिंग के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या मैं इसके ज़रिए से लोगों को भी हेल्प कर सकता हूँ, उनकी भी हीलिंग कर सकता हूँ, उनके भी इश्यूज़ को, उनके मसाइल को सॉल्व कर सकता हूँ। क्या एनएलपी मुझे कॉन्फ्लिक्ट के लिए हेल्प कर सकती है। मेरा जो मूड स्विंग होता है, कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कभी मैं जो है डिप्रेशन में चला जाता हूँ, कभी मुझे सैडनेस होती है, इस तरह के तमाम इश्यूज़ में क्या मुझे एनएलपी हेल्प करती है। रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत से डिस्ट्रैक्शन होते हैं, तो क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को ओवरकम कर सकता हूँ, या फिर सेल्फ डिसिप्लिन में अपने अंदर पैदा करूँ, या इसी तरह के मुख्तलिफ चीज़ें जिसमें अपनी पर्सनालिटी को जानना, अपने बारे में मालूमात हासिल करना, नो आवर सेल्फ, और इससे आगे बढ़ कर के किस तरह हम अपने अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं, ये वो तमाम चीज़ें क्या मुझे एनएलपी हेल्प करेगी इसमें। इसी तरह के जगलिंग माइंड हमारे दिमाग में चल रहे होंगे इस वक्त। फिर आपको ये भी बात जहन में आ रही होगी कि एनएलपी कैसे मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकती है। फिर ये बात भी आपके जहन में आ रही होगी कि मैं कैसे एक इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनूं, एक लीडर बनूं, एक जो है किस अंदाज से मैं लोगों के दरमियान में पब्लिक स्पीकिंग कर सकूं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आपको आ रहे होंगे। फिर ये कि जब हम एनएलपी कह रहे हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये लिंग्विस्टिक पार्ट क्या है, लैंग्वेज पैटर्न इसके किस तरह के हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ बातें, लोगों के पैटर्न्स हैं, लोगों के दरमियान में कैसे रिपोर्ट कायम किया जाए, लोगों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस किया जाए, इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? अब चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बताएं। अगर मैं सही कह रहा हूँ तो यस लिखें, अगर मैं सही नहीं कह रहा हूँ तो नो लिखें आप, या आपके दिमाग में क्या आ रहे हैं आप वो लिख करके मुझे। एनएलपी को बहुत से लोग जो है एक दिन में कंप्लीट करने का कहते हैं कि एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एनएलपी 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई आदमी ये क्लेम कर रहा है कि एक दिन के अंदर एनएलपी पूरी समझा देगा या 2 दिन के अंदर पूरी एनएलपी समझा देगा, तो वो एनएलपी प्रैक्टिशनर कोर्स नहीं है, कोई और चीज़ होगी, छोटा मोटा कोई उसका हिस्सा होगा। एसोसिएट प्रैक्टिशनर हो सकता है, या उसके कुछ टेक्निक्स को आदमी कुछ इस्तेमाल करके बता रहा होगा। एक्चुअली एनएलपी कोर्स जो है वो स्टार्ट हुआ था, वो 30 डेज का कोर्स था टोटल, यानी कि 10 आवर्स इंटू 30, यानी कि आप कह सकते हैं कि 300 घंटे का कोर्स पहले था वो। उसके बाद उसको कॉम्प्रेस किया गया, 21 डेज का बनाया गया, 15 डेज का बनाया गया। अब जो नौ कॉम्प्रेस जो वर्जन है, जो बेहतरीन वर्जन है, जो ABNLP या दूसरी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आता है, वो है 5 डेज का NLP कोर्स है। फुल डे प्रैक्टिशनर 5 डेज, यानी कि 10 आवर्स पर डे के हिसाब से ये प्रैक्टिशनर कोर्स है जो आपको दिया जाता है। तो मैंने NLP जो है मुख्तलिफ NLP के गुरुज से मैंने NLP प्रैक्टिशनर का कोर्स किया है। क्या वो गुरुज थे, वो कौन कौन गुरुज थे, उसकी कुछ मैं झलक आपके सामने दूं क्या, ताकि आपको मालूम हो कि जिससे आप NLP सीखना चाह रहे हैं या जो आपको ख्वाहिश है, जिनसे आप कुछ हासिल करना चाह रहे हैं, वो कौन है। तो सबसे पहले चीज़, जो NLP के फील्ड में सबसे बड़ा जो आदमी है, जिसको हम टोनी रॉबिन कहते हैं, ये सबसे मतलब नंबर 1 जो है मोटिवेशनल स्पीकर है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौका मिला कि उससे 4 दिन का कोर्स करने का उसके अंडर में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके ज़रिए से सर्टिफिकेट भी हासिल की है। यानी कि ये आप कह सकते हैं कि NLP के जो टॉप परफॉर्मर लोग हैं, या सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर कहें, या स्ट्रैटेजिक इनोवेटर्स हैं, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं कि टॉप NLP बेस्ट NLP ट्रेनर्स है, यूलेसिस के नाम से, ये मलेशियन है, और इससे भी मैंने जो है NLP प्रैक्टिशनर की डिग्री, मास्टर प्रैक्टिशनर और प्रैक्टिशनर की मैंने उसके पास से डिग्री ये हासिल की है।
कोर्स किया मैंने। उसके बाद रॉबर्ट सिमिक का, ये भी एक मशहूर नाम है एनएलपी की इंडस्ट्री में। ये दुबई में जो है 10 दिन का एनएलपी प्रैक्टिशनर और 15 दिन का एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर कोर्स कराते हैं। और इनसे भी मैंने जो है ना मुख्तलिफ जो है रिलेशनशिप कोच, मास्टर लाइफ कोच और मास्टर रिलेशनशिप कोच, इस तरह के मुख्तलिफ हिप्नोटिस्ट और दूसरी तमाम मैंने जो है कोर्सेज इसके पास से किए हैं। और ये तमाम लोगों ने मुझे एनएलपी के मुख्तलिफ शेड्स को सिखाया है और इससे मैंने बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश की। इसके साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने एनएलपी हासिल की है। तो यह है कि लाइफ विच इज़ अनएग्जामिन इज नॉट वर्थ लिविंग, कि हम देखें, हमारी लाइफ का जायज़ा लेकर के देखें कि मेरी लाइफ कैसी है, किस तरह से मेरी लाइफ का हालात हैं। तो मैं इसका जब जायज़ा लेकर के देखता हूँ और एग्जामिन करता हूँ अपनी पर्सनालिटी का, मैं इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ, इंटरनली मेरे अंदर क्या कॉन्फ्लिक्ट हैं, मेरे अंदर किस तरह के टेम्परमेंट के इश्यूज़ हैं, और इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों का जब मैं जायज़ा लेकर के देखता हूँ तो मालूम पड़ता है कि एनएलपी हर आस्पेक्ट में, लाइफ के हर एरियाज़ में मुझे हेल्प करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ इन 4-5 लोगों से मैंने नहीं हासिल किया एनएलपी। ईबैन पैगन के नाम से एक यूके का बहुत बड़ा जो है ट्रेनर है, इससे मैंने प्रोडक्टिविटी के लेवल पर बहुत कुछ हासिल किया। मार्क टेलर है, ये अनकॉमन नॉलेज के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो ये हिप्नोसिस के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है मार्क टेलर के नाम से। इनसे मैंने हिप्नोसिस और इस तरह के मुख्तलिफ एरियाज़ को मैंने सीखा है। फिर ट्रांसफॉर्म डेस्टिनी के नाम से इनके फाउंडर जो है माइकल स्टीफसन है, इनसे भी मैंने प्रैक्टिशनर की डिग्री हासिल की है और उस पर मैंने तफसीली तौर पर उस पर काम किया। यानी कि एनएलपी मैंने एक सोर्सेस से नहीं किया, क्योंकि एनएलपी में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ डायरेक्शन से एनएलपी को समझाते हैं। कोई सिर्फ जो है उसका क्या कहेंगे कि हीलिंग एस्पेक्ट पर काम करते हैं, कोई उसके डिफरेंट एस्पेक्ट पर, लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट पर काम करते हैं, उसके कोई कॉर्पोरेट एस्पेक्ट पर काम करते हैं, उसके पर्सनल जो है अपने इश्यूज के एस्पेक्ट पर काम करते हैं, जैसे टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, इस तरह हिप्नोसिस है या उस तरह के मुख्तलिफ एस्पेक्ट पर लोग मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ सोर्सेज से एनएलपी के मुख्तलिफ शेड्स को समझने की कोशिश की है और उसको मैंने अपने अंदर हासिल करने की कोशिश की। इसी तरह मैन वैल्यू यूनिवर्सिटी, अगर आप इसका जायज़ा लेंगे तो ये भी बहुत बड़ा, तकरीबन आप कह सकते हैं 60-70 कोर्सेस ये चलाते हैं। यहाँ से भी मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। अभी प्रेजेंटली मैं जो है पीएचडी कर रहा हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी से। फिर जिम क्विक एक मशहूर नाम है जो मेमोरी, सुपर मेमोरी और स्पीड रीडिंग का ये बहुत बड़ा माने हुआ आदमी है। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत से इनके कोर्सेज नज़र आएंगे जो सुपर मेमोरीज और स्पीड रीडिंग के, और इस पर भी मैंने बहुत से कोर्सेज अपने बनाए हैं। मामून यूसुफ, ये कह सकते हैं यूके का एक बहुत बड़ा, यानी कि इनका अपना एक रेडियो है जिसमें सलाम मेथड के नाम से वो अपना एक रेडियो चलाते हैं यूके में, और मशहूर उनका जो है ना टीवी एंकर भी हैं। इनसे भी मैंने कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश की। इस तरह से मुख्तलिफ 25 से ज़्यादा लोगों से मैंने एनएलपी और दूसरे सब्जेक्ट को सीखा है। ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, ये सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इन लोगों से मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने का मौका दिया है जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। अब देखें कि मेरे स्टूडेंट जो मेरे मोर देन आप जान करके खुशी होगी कि 500 से ज़्यादा लोगों को मैंने एनएलपी के बहुत से शेड्स को सिखाए हैं, और जो रेगुलर मेरे कोर्स में अटेंड करते हैं उनमें भी बहुत से लोग हैं जो आप कह सकते हैं कि मोर देन 100 लोगों ने मेरे डिफरेंट कोर्सेज, जैसे मेरा रिसेंट बड़ा सबसे बेहतरीन कोर्स है वो एम्पावरिंग योर सेल्फ फॉर ए चेंज, बहुत ही मुख्तसर मतलब वक्त का है, 12 घंटे का कोर्स है जो इसको मैंने व्हाट्सएप के ज़रिए से, वीडियोस के ज़रिए से कोर्स को लॉन्च किया, और बहुत से लोगों ने, 100 से ज़्यादा लोगों ने इससे इस्तेफादा हासिल किया और उनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त तब्दीली माशाल्लाह से आई। किस तरह से मेरे स्टूडेंट कहते हैं, जैसे भी ये एक केस में एक स्टूडेंट हैं, ये बिज़नेस ओनर हैं जिनका मसला ये था, इंजीनियर हैं मुजम्मिल साहब, इनके अपने जो है इसका पेन का, वेन में पेन का मसला था। जब मैंने एनएलपी की मुख्तलिफ टेक्निक की तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको फ़ायदा हुआ। इसी तरह एक प्रोफेसर है जिनका जो है नेक के इशू थे, उस पर भी हमने काम की। इसी तरह मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम्स हैं, एंगर के प्रॉब्लम हैं और मुख्तलिफ तरह के जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है, इस पर हमने काम किया और मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ फ़ायदे हुए। इसी तरह बहुत से बिज़नेस ओनर्स से भी मैंने 1-to-1 सेशन किया और मुख्तलिफ लोगों के साथ हमारे एक ही कुछ यहाँ झलकियाँ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत से मेरे पास टेस्टिमोनियल मौजूद है, लेकिन मैं जस्ट आपके एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर कुछ बातें मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह आप देख सकते हैं कि एक 10 साल के मैरिज का इशू था और उन्हें बच्चे नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह दो सेशन के बाद उनको एक 10 महीने के बाद रिजल्ट भी आया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह प्रोडक्टिविटी पर जब जिन लोगों ने मेरे साथ काम किया उनको 10x रिजल्ट्स मिले हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि कुछ बिजनेस ओनर के साथ 1-to-1 जब मैं किया उनके साथ सेशन, तो उनके बिजनेस में रेडिकल शिफ्ट आया और उनकी बिजनेस में बढ़ोतरी हुई और मुख्तलिफ एंगल से अपने वो बिजनेस को देख सके।
फिर इसी तरह मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ पर्सनल इश्यूज़ है जिस पर मैंने 1-to-1 काम किया, तो बहुत से लोगों के इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व हुए। जैसे OCD का मसला है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, लोगों को नींद नहीं आने का मसाइल रहते हैं, नींद ही नहीं आ रही है, उस पर हमने काम किया। और जो ADHD के इश्यूज़ हैं, जो हाइपर जो है डिफिशेंसी है जिनके पास, उन पर काम किया। इस तरह के मुख्तलिफ और बहुत से चीज़ें लिखी जा सकती हैं, वक्त नहीं है, मैं शॉर्ट टाइम में आपके सामने कुछ बातें रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहने का मकसूद ये है, नटशल में अगर मैं पूरी अपनी 10 मिनट की गुफ्तगू को आपके सामने बताऊं कि द पॉसिबिलिटीज आर न्यूमरस वंस वी डिसाइडेड टू एक्ट नॉट रिएक्ट। यानी कि लाइफ में हम ये सोच रहे हैं कि अब पेंडेमिक की वजह से वसाइल ख़त्म हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो आप यकीन जानिए कि पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं, वर्चुअल पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं। हम लोगों के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन के ज़रिए से मुख्तलिफ कोर्सेज बना करके, मेरा एक कोर्स भी है जिसमें आप कह सकते हैं कि किस तरह से आपको नए वीडियो कोर्सेज बनाना है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो कोर्स भी लॉन्च किया जा सकता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप लोगों से 1-to-1 सेशन कर सकते हैं। NLP एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। आप ये कह सकते हैं कि NLP इज़ मैथडोलॉजी, NLP इज़ अ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। ये कह सकते हैं कि आपके अंदर एक मुख्तलिफ तरह की तब्दीली आती है। NLP इज़ लाइक अबाउट एक्सेलेंस को परफॉर्म करना है। एक आदमी अपनी फील्ड का माहिर है, एक्सेलेंस है, उसको मॉडल करके आप भी उस फील्ड में चंद ही दिनों के अंदर माहिर बन सकते हैं। तो बेसिकली उनकी खुसूसियात को, उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी एबिलिटीज़ को एक सर्टेन पैरामीटर्स में, एक सर्टेन लैंग्वेजिक पैटर्न में आप उसको हासिल करके अपनी लाइफ में भी तब्दीली ले आ सकते हैं। दैट इज़ व्हाट अबाउट NLP। तो NLP जो है आपके पास एक पॉसिबिलिटीज़ का एक बड़ा समंदर रखता है। शर्त यह है कि आपके अंदर एक्ट करने की सलाहियत हो, उसको टैप करने की सलाहियत हो, ना कि रिएक्ट करने की सलाहियत हो। बर्नार्ड शॉ हमारे सामने ये बात को पेश करते हैं।